एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम मेई को देखते हैं। वो स्कूल के पीछे अपनी किट्टी के साथ बैठी हुई थी कि तभी वहां पर यामाटो आ जाता है। वो मेई को अपनी जैकेट से कवर करते हुए कहता है, आई थिंक दिस लिटिल गाय लाइक्स यू। मेई बोलती है, मुझे नहीं लगा था किसी को इस बारे में पता होगा। यामाटो बोलता है, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा था। वैसे मेई, आज तुम्हारे बाल कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए लग रहे हैं। मेई बोलती है, शायद ये बारिश की वजह से है। मैं जल्दी ही हेयर कट के लिए जाने वाली हूँ। यामाटो बोलता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मेई कहती है, वट। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मेई को रन करते हुए देखते हैं। वो कहती है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक लड़के के साथ बाहर जाने वाली हूँ। वो कुछ ही देर में यामाटो के पास पहुँच जाती है। उसे देखकर यामाटो कहता है, तुम लेट हो। तुमने मुझे हमारी फर्स्ट डेट पर भी 20 मिनट वेट करवाया। मेई कहती है, लेट आने के लिए सॉरी, पर ये कोई डेट नहीं है। हम बस हेयर कट के लिए सैलून जा रहे हैं। यामाटो बोलता है, इट्स अ डेट। मेई कहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट। और अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम मेई को उसके घर पर देखते हैं। वो वहाँ पर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। मेई कहती है, क्या मैं इसे पहनूं? नहीं, इसे पहनकर मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रेस्ड लगूंगी। कि तभी वहाँ पर मेई की मॉम आ जाती हैं। वो कहती हैं, तुम कहाँ जा रही हो? मेई बोलती है, मैं हेयर कट के लिए जा रही हूँ। मेई की मॉम कहती हैं, एक हेयर कट के लिए तुम इतना तैयार हो रही हो? वेट, क्या तुम डेट पर जा रही हो? ओ फाइनली तुम डेट पर जा रही हो। मेई कहती है, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेई की मॉम उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चले जाती है और अब सीन प्रेजेंट में आता है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि ये कोई डेट नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा आउटफिट पहना है। कि तभी यामाटो मेई की इमेजिनेशन को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा टेस्ट बहुत सेम है? देखो, हमने एक जैसी ड्रेसेस पहनी हैं। बाय द वे, नाकानिशी ने मुझे बताया कि वो और असामी डेट कर रहे हैं। उसने तुम्हें थैंक्स बोला है। मेई कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, नाकानिशी बोल रहा था कि तुम अमेजिंग हो। आई एम सो हैप्पी। सडनली मेई कहती है, चलो हमें सैलून चलना चाहिए। यामाटो बोलता है, हम वहाँ बाद में भी जा सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा फन करेंगे, उसके बाद ही हम सैलून वगैरह जाएंगे। मेई कहती है, श्योर। यामाटो बोलता है, वैसे हम कहाँ जाएंगे? वेट, क्या तुम कैरोके या फिर मूवी चलना चाहोगी? मेई कहती है, मैं तुम्हारे साथ किसी भी क्लोज डोर के पीछे नहीं जाऊंगी। यामाटो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किस करने के सिवा कुछ नहीं करूंगा। एट दैट मोमेंट पास ही खड़ी दो गर्ल्स यामाटो को देख रही थी। उनमें से एक गर्ल कहती है, देखो वो लड़का कितना हॉट है, क्या हमें उसके पास चलकर बात करनी चाहिए? दूसरी गर्ल कहती है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी है। फर्स्ट गर्ल कहती है, पर आई एम श्योर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। मैं भी उन्हें ऐसा कहते हुए सुन लेती है। कि तभी वहां पर एक और लड़की आती है और वो यामाटो से कहती है, मैं एक टैलेंट एजेंसी से हूँ, क्या आप हमारे लिए काम करना चाहेंगे? यामाटो बोलता है, आई एम सॉरी, मैं इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में सभी गर्ल्स कंटिन्यूसली बस यामाटो को ही देख रही थी। यामाटो कुछ स्टेप्स लेते हुए पीछे मुड़ता है। वो कहता है, मेई, क्या कोई प्रॉब्लम है? मेई बोलती है, नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है। हमेशा लड़कियां तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करना चाहती हैं। यामाटो बोलता है, मैं तो पहली बार कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मेई कहती है, आर यू श्योर यू वॉन्ट मी विद यू? यामाटो बोलता है, मेई, क्या मैं तुम्हें बाकियों की तरह लगता हूँ जो तुम्हारा यूज करे? मैं ऐसा नहीं हूँ। वो मेई की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब और भी ज्यादा कपल्स की तरह एक्ट करते हैं। मेई बोलती है, लेकिन हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं। यामाटो बोलता है, मैं नहीं चाहता हमें कोई परेशान करे, इसलिए आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और इतना कहते हुए यामाटो मेई का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों उस जगह से आगे बढ़ जाते हैं। मेई अपने मन में कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि किसी का टच इतना ज़्यादा वार्म और कंफर्टेबल हो सकता है। वो दोनों एक साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने से कोई आवाज़ लगाता है, यामाटो। यामाटो बोलता है, हे मसाशी आइको-चैन, तुम कैसे हो? मसाशी कहता है, यू आर अ ऑड कपल। यामाटो बोलता है, वी आर ऑन अ डेट। मसाशी कहता है, सीरियसली? वैसे हम बोलिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? यामाटो कहता है, मेई, क्या हम चलें? मेई बोलती है, पर मुझे हेयर कट के लिए जाना है। आइको बोलती है, अब चलो भी, इसमें फोरसम की तरह ही मजा आएगा। और वो दोनों मेई और यामाटो को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब बॉलिंग क्लब में आइको कंटिन्यूसली बस मेई के बारे में ही सोच रही थी। वो अपने मन में कहती है, आखिर यामाटो ने इसे क्यों चुना है? इसमें ऐसा क्या खास है? कि तभी मसाशी अपनी जगह से उठते हुए बॉल को लेकर स्ट्राइक करता है, पर वो एक भी यूनिट को नहीं गिरा पाता।
आइको कहती है यूसक। उसके बाद मेई बॉल को उठाकर स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ती है। यामाटो बोलता है मेई अपना बेस्ट देना, और मेई पूरी ताकत के साथ उस बॉल को थ्रो करती है एंड वो एक ही बारी में सभी यूनिट्स को गिरा देती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यामाटो बोलता है तुम तो बॉलिंग में काफी अच्छी हो। मेई कहती है जब मैं छोटी थी तब काफी बॉलिंग किया करती थी। उसके बाद मेई एक के बाद एक लगातार 3 बार सभी यूनिट्स को गिरा देती है। यामाटो बोलता है तुम तो अमेजिंग हो मेई। यामाटो लगातार मेई की तारीफ किए जा रहा था। उन्हें देखकर आइको बोलती है व्हाट द हेल, ऐसा लग रहा है यामाटो मेई के साथ काफी एंजॉय कर रहा है। मसाशी कहता है लगता है यामाटो मेई के लिए काफी सीरियस है, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। आइको बोलती है तुम्हारे ऐसा कहने से मैं खुश नहीं होने वाली, और वो अपनी जगह से उठकर मेई से कहती है चलो कुछ ड्रिंक्स खरीदते हैं, और वो दोनों ड्रिंक्स खरीदने के लिए चले जाते हैं। वेंडिंग मशीन के आगे आइको मेई से कहती है तुमने यामाटो को इनवाइट किया है या फिर उसने तुम्हें। मेई कहती है फोर्सफुली वही मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर आया है, मैं तो सिंपली हेयर कट के लिए जा रही थी। आइको बोलती है क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। मेई कहती है उसने कहा था पर मैं नहीं जानती किसी को डेट करने का मतलब क्या होता है। आइको बोलती है इन अदर वर्ड्स यू लाइक यामाटो। मेई कहती है यू कैन से। आइको बोलती है ये कैसा जवाब है, तुम जानती हो ना यामाटो के ऊपर कई सारी गर्ल्स की आइज रहती हैं, वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, वो उसके साथ बातें करना चाहती हैं, पर उसने तुम्हें सेलेक्ट किया। Why would he choose you over someone who slept with him? अगर तुम यामाटो को पसंद नहीं करती हो तो तुम सिंपली उससे दूर रह सकती हो। इतना कहते हुए आइको वहां से चले जाती है। यामाटो कहता है मेई कहाँ है। आइको बोलती है नो क्लू। आइको की बात सुनकर मेई बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी, वो वहां पर सिंपली आकर बैठ जाती है। यामाटो कहता है मेई कम ऑन, चलो एक और स्ट्राइक करो, पर इस बार मेई अपने निशाने से चूक जाती है। वो अपने शूज चेंज करके यामाटो से बोलती है मैं घर जा रही हूँ, और वो बॉलिंग क्लब से निकल जाती है। यामाटो भी मेई के पीछे पीछे वहां से जाने लगता है, पर आइको यामाटो को रोक लेती है। वो कहती है उसे जाने दो, तुम हमारे साथ हैंग आउट करो। यामाटो बोलता है आज मैं मेई के साथ हूँ इसलिए आई एम सो सॉरी, और वो वहां से निकल जाता है। ये देखकर आइको भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब सेम फ्रेम में हम आइको को देखते हैं। वो अभी भी मेई के बारे में सोच रही थी। वो अपने मन में कहती है आखिर उस अगली बिच के बारे में क्या स्पेशल है जो यामाटो ने उसे चुना। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। और अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम आइको को देखते हैं। वो अपने बेंच पर बैठी हुई थी। 2 लड़कियां उसके पास आकर बोलती है चलो घर चलते हैं। आइको बोलती है आई एम सॉरी, मुझे आज अपने गाय के साथ डेट पर जाना है। वो गर्ल्स कहती हैं तुम लकी हो, अगली बार हमें उससे इंट्रोड्यूस करवाना। और वो दोनों वहां से चले जाती हैं। आइको बोलती है मैंने अपने लास्ट बॉयफ्रेंड के लिए अपना काफ़ी सारा टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया ताकि मैं उसकी ड्रीम गर्ल बन सकूं, पर इससे कुछ नहीं हुआ, बट मैंने इससे अपनी स्किन को भी खराब कर लिया। अब एक दिन आइको अपने आप को स्कूल में मिरर के अंदर देख रही थी कि तभी उसके हाथ से मिरर छूट जाता है, और वहां पर यामाटो आकर उसे मिरर उठा के देता है। वो कहता है तुम बिना मेकअप के और भी क्यूट लगती हो। आइको बोलती है ये पहली बार था जब किसी ने मुझे मेरे नेचुरल लुक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया था, इसलिए जब मुझे पता लगा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे ऊपर चीट किया है तब मैं। अब हम आइको को रोते हुए देखते हैं। वो डायरेक्टली जाकर यामाटो को हक कर लेती है। वो कहती है मैं ये सब और नहीं कर सकती, मैं मरना चाहती हूँ। यामाटो बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। आइको बोलती है तो क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो। और यामाटो आइको की इस बात को मान जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। आइको बोलती है मैंने यामाटो की काइंडनेस का फ़ायदा उठाया, मैंने उसके लिए वेट लॉस किया, मैंने 2 महीने में 37 पाउंड तक अपना वेट कम कर लिया। मैं बस और ब्यूटीफुल बनना चाहती थी। और मसाशी बस उसे देख रहा था। अब सीन चेंज होता है और हम मेई को देखते हैं। वो अपने स्कूल के पीछे किटी के पास बैठी हुई थी। उसने किटी के बॉक्स को अम्ब्रेला से कवर कर दिया था कि तभी वहाँ पर यामाटो आ जाता है। वो कहता है मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। वो मेई के पास आकर बोलता है क्या तुम्हें आइको ने कुछ कहा था। मेई कहती है मैं तुम्हें नहीं समझ सकती, हम पूरी तरह डिफरेंट हैं। यामाटो बोलता है ये सच नहीं है। मेई कहती है यू नो आइको लाइक्स यू। यामाटो बोलता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो मेई को अपने साथ ले जाता है।
कुछ ही देर में वो दोनों यामाटो के डिसाइडेड स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मेई कहती है ये कौन सी जगह है। यामाटो बोलता है ये मेरा मिडिल स्कूल है, आओ अंदर चलते हैं। और वो दोनों वहां एंटर करते हैं। यामाटो मेई को एक वुडन ब्लॉक के पीछे ले जाता है। वो कहता है मैंने इस स्पॉट को पंच मार के ब्रेक कर दिया था। लेकिन मेई यामाटो की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। यामाटो बोलता है मुझे लगा था कि तुम मुझे वाइल्ड कहोगी। जब मैं सोचता हूँ मैं किस तरह अपने आप को कमज़ोर किया करता था। और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। हम यामाटो को उसके फ्रेंड्स के साथ जाते हुए देखते हैं। यामाटो बताता है मेरी क्लास पूरी तरह बुलीज से भरी हुई थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं उनका टारगेट न बन जाऊं, इसलिए मैं हमेशा काफ़ी डिफेंसिव एक्ट करता था। आई वॉज जस्ट एक्ट लाइक अ कमेलियन, जो प्रॉब्लम देखकर आंखें बंद कर लेता है ताकि वो अपने सराउंडिंग्स से सेफ रह सके। पर एक दिन उन बुलीज ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को टारगेट किया इन पब्लिक। मैं उसे बाकी सभी की तरह इग्नोर किया करता था, पर प्राइवेट में उसके साथ मैं बात कर लिया करता था। पर एक दिन उसने मेरे पास आकर कहा मुझसे बात करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले दिन से वो स्कूल नहीं आया, उसने अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका और मैंने इस जगह को ब्रोक कर दिया। आई फेल्ट सो पैथेटिक। मैं जानता हूँ तुम ये सोचती हो कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है आज हाई स्कूल में भी मैं क्राउड को देखकर ब्लेंड हो जाता हूँ। आई एम वर्थलेस। मेई कहती है ऐसा नहीं है, सभी बस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आना चाहते हैं। यामाटो बोलता है यू मीन टू माई लुक्स। मेई कहती है नहीं, फ्रेंडशिप लुक से नहीं होती, तुम्हें इस पर और विश्वास करना चाहिए। यामाटो बोलता है तुम मुझे बाकियों पर ट्रस्ट करने को कह रही हो। मेई कहती है क्योंकि तुमने ही मुझे इस तरह सोचना सिखाया है। धीरे धीरे मैं सभी पर ट्रस्ट करने लगी हूँ। यामाटो बोलता है मेई यू नो आई फेल इन लव विद योर राउंड हाउस किक। और इतना कहते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। मेई कहती है शायद उसने तुम्हें थोड़ा सा और ह्यूमन बना दिया होगा। इट्स क्वाइट बेटर। यामाटो बोलता है मैं नहीं जानता ये सही टाइम है या फिर नहीं, पर क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। मेई कहती है श्योर। और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी स्मूथली और प्यार से किस करते हैं। और इसी के साथ बारिश भी एंड हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मेई अपने मन में कहती है मॉर्निंग में आने से पहले मैं इस बात से भी डरी हुई थी कि कहीं मैं यामाटो के साथ अकेले ना फंस जाऊं, पर अब मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूं कि तभी मेई बोलती है मैं सैलून भी नहीं जा पाई। यामाटो बोलता है आई प्रेफर लॉन्ग हेयर। मेई कहती है तब तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। यामाटो कहता है कि सच में। मेई कहती है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। यामाटो बोलता है वैसे तुम लंबे बालों में ज़्यादा सुंदर लगती हो। और मेई बस यामाटो की आंखों में खो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम मसाशी और आइको को बिना कपड़ों के एक ही बेड पर देखते हैं। मसाशी सोया हुआ था, पर आइको मसाशी के साथ अपनी हवस मिटाने के बावजूद भी मेई के बारे में ही सोच रही थी। वो कहती है मैं इस तरह इन सभी चीज़ों को एंड नहीं होने दूंगी, मैं इस तरह इन सभी चीज़ों को एंड नहीं होने दूंगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 एंड होता है। आई नो कि मैं ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से गायब हूँ, पर यार समझने की कोशिश करो कि क्लास 12th और साइंस स्ट्रीम दोनों ने मेरी लेके रख ली है। पर आई एम प्रॉमिसिंग यू कि अब से मैं रेगुलर अपलोड करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। अगर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो यार मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।